कराची में वफाकी वजीर अली मोहम्मद महर के घर पर नामालूम अफराद का धावा। मुलजिमों ने घर में दाखिल होकर नौकरों को यरगमाल बनाया, फिर अली महर के कमरे में दाखिल होकर उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया। माथे और सर पर चोट आई, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक बाज़ाहिर डकैती मुज़ाहमत लगती है। आईजी डॉक्टर सैयद कलीम इमाम का साबिक वज़ीर आला सिंध के जख्मी होने के वाक़े का नोटिस डीआईजी साउथ से रिपोर्ट तलब कर ली। खुर्रम शेर जमान का कहना है कि शहर में वफाकी वजीर महफूज नहीं, आम आदमी कैसे महफूज रह सकता है। वज़ीर आला सिंध वाक़े का नोटिस ले। अली मोहम्मद महर के वकील जावेद मीर ने मीडिया से गुफ्तगू से कहा कि वाक़या रात 11 बजे पेश आया। इब्तदाई तौर पर कुछ भी कहना कब्ल अज़ वक्त होगा। पुलिस तहकीकात कर रही है। कराची करंगी में स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने मोबाइल फोन के लिए 8वीं जमात के तालिब इल्म की जान ले ली। अहले खाना गम से निढाल। 15 साला एहसन 8वीं जमात के पेपर्स देकर फारिग हुआ था। कंट्रोल लाइन के पार कार्रवाई पाकिस्तानी हुदूद से JF-17 तैयारों ने की। ISPR के मुताबिक बाद में 2 भारतीय जहाजों ने खिलाफ वर्जी की तो उन्हें पाक फजाइया ने निशाना बनाया। तैयारों को F-16 ने निशाना बनाया या JF-17 ने, ये सवाल बेमानी है। पाकिस्तान के F-16 समेत तमाम तैयारे फजा में थे। दिफा के लिए हर सलाहियत के इस्तेमाल का हक है। पाकिस्तानी फुटसल टीम ने खिलाड़ियों को दुबई से अर्जेंटाइन की एंट्री न देने पर भी भारतीय लॉबी मुलव्वस निकली। अर्जेंटाइन का वीजा होने के बावजूद पाकिस्तानी खिलाड़ियों को रोकने और वापस भेजने वाले इमिग्रेशन अमले में भारतीय अहलकार थे। शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन में एक बार फिर इख्तलाफात। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि जहांगीर तरीन की काबीना समेत सरकारी इजलासों में शिरकत सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन है। तरीन की सरकारी इजलासों में शिरकत PTI के वोटर्स को भी कबूल नहीं और नून लीग को भी तनकीद का मौका मिलता है। PP 218 का ज़िमनी इलेक्शन शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन के हालिया इख्तलाफ की वजह बना। जहांगीर तरीन भी खुलकर मैदान में आ गए। कहते हैं वो जहां भी जाते हैं वजीर आजम की मर्जी से जाते हैं, इन्हें ही जवाब हैं। शाह महमूद समेत कोई मुल्क की खिदमत से नहीं रोक सकता। फवाद चौधरी कहते हैं कि PTI हुकूमत बनने में बड़ा किरदार जहांगीर तरीन का है। फैसल वादा बोले पार्टी का कोई रहनुमा उन्हें ना सिखाए, वो इमरान खान से हिदायत लेते हैं। अंसर मजीद, ओन चौधरी और दीगर की भी जहांगीर तरीन की हिमायत। बीबी का नाम अभी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मिटाना चाहते हैं। आप कैसे मिटाएंगे बीबी का नाम जब इस कमरा में हर औरत बेनज़ीर है? नौजवान और नया सोच लेकर आ रहा हूँ, तो अगर मौलाना साहब हमारा ट्रेनिंग में आ जाए ना, मुल्क के लिए बेहतर होगा। शाह महमूद और जहांगीर तरीन डेप्यूटी वजीर आजम बने हुए हैं। बिलावल भुट्टो का कहना है अवाम दुश्मन हुकूमत मजीद नहीं चल पाएगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुल्क में इनकलाब आया। फजलुर रहमान के लिए दिल में इज्जत है, इन्हें हमारी शागिर्दी में आ जाना चाहिए।
महंगाई 5 साल की बुलंद तरीन सतह पर। इदारा शुमारियात के मुताबिक मार्च 2019 में महंगाई की शरह 9.4% तक पहुंच गई। जुलाई 2018 से मार्च 2019 तक महंगाई में 6.7% रिकॉर्ड इजाफा हुआ। एक साल में CNG कीमतें 25.3% बढ़ी। LPG सिलेंडर 13.4 और हाई स्पीड डीजल 13.1% से जायद महंगा हुआ। अशिया खुरोनोश और दीगर चीजें भी महंगी हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 19 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। काबीना के फैसलों पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश की जाएगी। इजलास में अशिया ज़रूरिया की कीमतों में उतार चढ़ाव का जायजा लिया जाएगा। समाजी तहफ़्फ़ुज़ और गुर्बत के खात्मे की नई वजारत कायम करने की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल। मुकर्ररा वक्त खत्म। जाली अकाउंट्स केस में आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने नैब को तहरीरी जवाब जमा न कराया। जराए के मुताबिक दोनों ने नैब से मजीद 15 रोज मोहलत मांगने का फैसला कर लिया। वकील फारूक एच नायक आज नैब को खत लिखेंगे। करेंसी स्मगलिंग केस मॉडल अयान अली का कराची में वाक़े फ्लैट बाहक के सरकार जब्त। कस्टम प्रोसिक्यूटर ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट अदालत में पेश की। कस्टम की खुसूसी अदालत ने फ्लैट बाहक के सरकार जब्तगी के बाद नीलामी के अहकामात जारी कर दिए। मुतालबात मान लिए गए। असातिज़ा का लाहौर के मॉल रोड पर धरना खत्म करने का ऐलान। सूबाई वजीर हायर एजुकेशन और टूरिज्म राजा यासिर हमायूं ने मुज़ाकरात किए। कहते हैं असातिज़ा को तकलीफ उठाना पड़ी, इस पर वो माजरत खां हैं। रहीम यार खान में मालगाड़ी की बोगियां उलटने से बंद होने वाला अप ट्रैक 10 घंटे बाद बहाल। ट्रेनों की आमदोरफ्त जारी। डाउन ट्रैक सुबह तक मुकम्मल बहाल होगा। हादसे में 1525 फीट डाउन ट्रैक तबाह हुआ। इमदादी काम जारी। पेशावर में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की ख्वाजा सराओं पर फायरिंग। एक ख्वाजा सरा जख्मी, लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तिब्बी इमदाद ना मिलने पर ख्वाजा सराओं का एहतजाज। अस्पताल में तोड़ फोड़ और हंगामा आराई की। इस्लामाबाद में थाना बहारा कहू के इलाके फुलगरा में कुएं से 2 लाशें मिली। पुलिस के मुताबिक लाशों की शनाख्त 19 साला शहबाज और 16 साला सकलैन के नाम से हुई। दोनों 1 माह कबल लापता हुए थे। लाहौर में 18 साला नौजवान को निजी टॉर्चर सेल में रखने पर SHO बादामी बाग मुअत्तल। इंक्वायरी में कसूरवार पाए जाने पर रेहान सयाह के खिलाफ कार्रवाई DIG ऑपरेशंस ने की। पुलिस एहलकार हसन को उठाकर निजी टॉर्चर सेल ले गए थे। ब्रेग्जिट बहरान, इम्तिहान दर इम्तिहान। बरतानवी पार्लियामेंट ने ब्रेग्जिट डील के मुतबादिल चारों ऑप्शंस मुस्तरद कर दिए। ब्रेग्जिट मनसूखी की करारदाद के हक में 191, मुखालिफत में 292 वोट डाले गए। यूरोपीय यूनियन के साथ मुस्तकिल कस्टम यूनियन की करारदाद सिर्फ 3 वोटों से मुस्तरद। टोरी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट निक बोल्स पार्टी से मुस्ताफी। अमेरिका ने तुर्की को F-35 लड़ाका जेट के पार्ट्स की फरोख्त बंद कर दी। इक़दाम तुर्की के रूस से एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की वजह से उठाया। अमेरिका का मौक़िफ़ है कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से F-35 जेट की सिक्योरिटी पर समझौता हो सकता है।
चकवाल, झीलों की सरजमीन, पहाड़ों के दिलफरेब नजारे, बल खाती खाइयां और घाटियों के शानदार मनाजिर। 6 और 7 अप्रैल को जीप रैली का इनेकाद होगा। और कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी दुबई से वतन वापस पहुंच गए। कौमी टीम को ऑस्ट्रेलिया से 5 मैचेस में शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। खिलाड़ियों में उमर अकमल, मोहम्मद आमिर, इमामुल हक, आबिद अली और कोच मिकी आर्थर शामिल हैं।